नमस्कार। तो आज हमारे सामने हैं कुछ आंकड़े। और हाँ, मुझे पता है आंकड़े सुनने में थोड़े बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये एक आईना है जो हमें हमारे समाज की कहानी बताते हैं। इसमें हमारी कामयाबी भी है और कुछ कड़वी सच्चाइयाँ भी। तो चलिए इन नंबरों के पीछे छिपी असली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक ही बार में कैसे समझा जाए। इसका जवाब है जनगणना। सोचिए, ये एक बहुत बड़े कैमरे की तरह है जो एक ही पल में पूरे देश की तस्वीर खींच लेता है और हमें बताता है कि एक समाज के तौर पर हम आज कहाँ खड़े हैं। आज की इस पूरी पड़ताल को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जनगणना के मतलब को समझेंगे, फिर जनसंख्या की बनावट पर एक नजर डालेंगे, उसके बाद साक्षरता की क्या स्थिति है ये देखेंगे, फिर सामाजिक समूहों की बात करेंगे और आखिर में इन सभी को जोड़कर देखेंगे कि ये आंकड़े मिलकर हमें क्या बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। इससे पहले कि हम आंकड़ों के समंदर में गोता लगाएं, कुछ जरूरी शब्दों का मतलब समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम सब एक ही पेज पर हों। तो जनगणना का मतलब सिर्फ लोगों की गिनती करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसकी मदद से ही सरकारें नीतियां बनाती हैं। ये तय करती हैं कि संसाधन कहाँ लगाने हैं और आने वाले कल की प्लानिंग करती हैं। ये समाज की नब्ज पहचानने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। अब आगे की चर्चा में 2 शब्द बार बार आएंगे, अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। ये सिर्फ सरकारी नाम नहीं है, ये उन समुदायों की पहचान है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। और इन्हें समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम देख सकें कि विकास की रोशनी सब तक बराबर पहुंच भी रही है या नहीं। ठीक है, तो बेसिक बातें अब हम समझ चुके हैं। तो अब वक्त है कि इन आंकड़ों की पहली परत को हटाया जाए और देखा जाए कि हमारी जनसंख्या की बनावट असल में है कैसी। और यहाँ जो पहली बात सामने आती है वो काफ़ी दिलचस्प है, अनुसूचित जाति और जनजाति। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा बन जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी इन 2 समूहों में आती है। चले अब एक और बहुत जरूरी आंकड़े की बात करते हैं, लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। अब यह है क्या? आसान भाषा में कहें तो यह समाज में स्त्री पुरुष का संतुलन बताता है। तो इन आंकड़ों के हिसाब से कुल लिंगानुपात है 923। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 1000 पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 923 महिलाएं हैं। ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है और हमें समाज में लैंगिक संतुलन की असलियत पर सोचने पर मजबूर करता है। जनसंख्या की बनावट के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो किसी भी समाज की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है, और वो है साक्षरता। तो जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो ये कि कुल साक्षरता दर है 66.1%। मतलब मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि हर 3 में से 2 लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। पर क्या ये नंबर पूरी कहानी बता रहा है? जैसा कि अक्सर होता है, औसत के पीछे असलियत छिपी होती है। तो चलिए इस नंबर को थोड़ा और खोद कर देखते हैं। और यहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जहां पुरुषों में साक्षरता दर लगभग 79% है, वहीं महिलाओं के मामले में ये आंकड़ा धड़ाम से गिरकर सिर्फ 52.1% पर आ जाता है। ये लगभग 27% का सीधा सीधा फर्क है। एक बहुत बड़ी खाई है ये। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब अगर हम इसी जेंडर गैप को सामाजिक समूहों के नजरिए से देखें तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। ये टेबल देखिए, सामान्य महिलाओं में साक्षरता दर 52.1% है, जो अपने आप में कम है। लेकिन जब हम अनुसूचित जाति की महिलाओं को देखते हैं तो ये आंकड़ा 40% से भी नीचे चला जाता है। और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए तो ये और भी कम, सिर्फ 38.5% है। मतलब साफ है, इन महिलाओं को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, एक तो महिला होने की वजह से और दूसरा अपने समुदाय की वजह से। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि किसी की सामाजिक पहचान और उनका लिंग दोनों मिलकर तय कर रहे हैं कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा या नहीं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अवसरों की कमी की एक दर्दनाक कहानी है। अब एक और बहुत अहम आंकड़े पर नजर डालते हैं, बाल लिंगानुपात, यानी 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। इसे भविष्य का आईना भी कहा जाता है। पूरी आबादी में ये 922 है। लेकिन देखिए, एक खास उपसमूह में ये गिरकर 893 पर पहुंच जाता है। ये अंतर बहुत बड़ी चिंता की बात है।
इसका सीधा मतलब ये है कि लैंगिक असंतुलन की समस्या बचपन से ही शुरू हो रही है, और जब नींव ही ऐसी हो तो यह संकेत मिलता है कि ये चुनौती आने वाले समय में भी हमारे सामने खड़ी रहेगी। तो अभी तक हमने अलग अलग आंकड़ों के टुकड़ों को देखा। अब चलिए इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये पूरी तस्वीर क्या कहती है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि साक्षरता दर 66.1% पर है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जेंडर गैप है। पुरुषों के लिए 79.2% और महिलाओं के लिए सिर्फ 52.1%। और जब हम अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे समूहों को देखते हैं तो ये खाई और भी गहरी हो जाती है, खासकर महिलाओं के लिए। बाल लिंगानुपात के आंकड़े भी बताते हैं कि ये असंतुलन बहुत कम उम्र से ही शुरू हो जाता है, और इसीलिए जनगणना जैसे आंकड़े इतने जरूरी हैं, क्योंकि इनके बिना हम इन समस्याओं को ना तो देख पाएंगे और न ही सुलझा पाएंगे। एक बात कही जाती है कि जनगणना सिर्फ एक गिनती से कहीं ज्यादा है। ये एक आईना है जो किसी राष्ट्र की प्रगति और उसकी चुनौतियों को दर्शाता है। और ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये आंकड़े हमें वही आईना दिखाते हैं। तो ये जो आंकड़े हमने देखे, ये तो अतीत की एक तस्वीर है। असली सवाल ये है कि अगली तस्वीर कैसी होगी? क्या अगली जनगणना एक बेहतर कहानी सुनाएगी, या ये चुनौतियां जस की तस बनी रहेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के